धार्मिक पर्यटन या तीर्थ, ये दोनों एक चीज तो नहीं हुए या हुए? धार्मिक पर्यटन जिसे हम कहते हैं कि जिसे बढ़ना चाहिए धार्मिक पर्यटन के, वो भीड़ भी हो जाती है, या फिर तीर्थ जो हम कहते हैं अपने पवित्र स्थलों पे जाने की बात? धार्मिक भीड़ जैसे कुंभ में हुई तो कुछ महत्व होगा, तो ही तो इलाहाबाद में आज करोड़ों लोग देश विदेश से आए है ना। अब आप उसको भीड़ को कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूं, और हजारों लोग मर भी गए लेकिन उसके बाद भी कम नहीं हुआ है। तो इसमें धर्म ही मुख्य है, उसमें भीड़ नहीं है। धर्म होता है तो ही लोग जाते हैं। आज सोमवार का दिन है, आज हजारों लोग आज सवारी देखने के लिए आए हैं, तो भीड़ तो रहती है, लेकिन वो धर्म के कारण से ही भीड़ हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या बोलती हैं? नहीं, मैं जो कथा उन्होंने सुनाई हाँ, उसके हिसाब से मैं पूछ रही थी, जो उनका। जी 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 जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया। तीर्थ, धर्म स्थल तीर्थ है या पर्यटक स्थल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदू सनातन धर्म के जितने तीर्थ स्थल हैं वो पर्यटक स्थल बन गए, तीर्थ स्थल नहीं रहे। घूमने की जगह, सेल्फी लेने की जगह। शायद आपको याद होगा जब महालोक बना था तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये महालोक जो है, यदि ये महाकाल की अनुष्ठान की केंद्र बनती है तो निश्चित ये महालोक सार्थक है। और यदि ये तीर्थ की जगह घूमने का पर्यटक स्थल हो जाएगा तो ये निरर्थक हो जाएगा, और हमारा तीर्थ भी, जो तीर्थ का पवित्रता है वो भी नष्ट होगी। अभी कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि उस जगह पर अपने फ्रेंडशिप के लोग किसी को तो उंगली पकड़ के नचा रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई अश्लील डांस कर रहे हैं, कोई गले में हाथ डालकर जा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, मैं किसी धर्म या किसी संप्रदाय की बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगी कि सनातन धर्म को मानने वाले लाखों और करोड़ों लोग हैं। उसके अंदर साधु, सन्यासी और अन्य लोग भी इस धर्म को चलाने वाले लोग हैं, लेकिन वो अपने सनातन धर्म के तीर्थों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक जैन समाज है, उसके एक स्थान को पर्यटक स्थल बनाने की जब बात आई थी, पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया था और उस स्थान को तीर्थ स्थल ही रहने दिया गया, पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया। हम ये चाहते हैं जो भी सरकार हो, जो भी भगवान मंदिर का या हमारे तीर्थों का विकास करे, बरोबर होना चाहिए। मेरी उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि वो ना हो, लेकिन सारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों का निर्माण और उनके वहां की व्यवस्था परंपरागत हो, पवित्रता युक्त हो, संस्कृति युक्त हो। वहां आने वाले बच्चे ये सीख सके कि भगवान महाकालेश्वर के दर्शन ऐसे नहीं किए जा सकते, इस तरीके से हाथ जोड़ के किए जा सकते हैं। भगवान को प्रणाम अपने घुटनों के बल पे किया जा सकता है। भगवान को जल एक लोटे से, इस तरीके से, ये शिक्षा का केंद्र है और ये शिक्षा हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, सनातन धर्म के लोगों को मिलना चाहिए। सनातन धर्म के जो, अब मैं थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो शब्द थोड़ा सा ये होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अनुयायी यदि लोग हैं, सबसे ज्यादा यदि कोई लोग सनातन धर्म में, लेकिन सनातन धर्म की जितनी छीला कसी आज इस देश में हो रही है शायद और कहीं भी नहीं होगी। इस देश को यदि बचाना है और सनातन को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, देवालयों को बचाना है, तो निश्चित तौर पर हमें पुनः उस प्राचीन परंपराओं पे जाना होगा जहां से हमारे बच्चे संस्कृति सीख के, भगवान के प्रति आस्था सीख के, भगवान के प्रति ओतप्रोत होके, यहां तक कि बहन जी, श्वेता जी, हम लोग महाकाल के पुजारी हैं, हजारों भक्त हैं, लेकिन यदि महाकाल मंदिर पे कोई संकट आ जाए तो सनातन धर्म के लोग तो दूर है,
हमारे जैसे लोग भी है तो अपनी गर्दन कटाने के लिए सनातन धर्म के लिए आगे ना आएंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखना चाहिए कि सनातन धर्म के लिए यदि हम पुण्य कमाने के केंद्र हैं और वक्त आने पे यदि सनातन धर्म के लिए हमें अपना जीवन भी न्योछावर करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम अपना जीवन भी उस सनातन धर्म के लिए समाप्त कर देंगे, निछावर कर देंगे। तब सनातन धर्म की यहाँ स्थापना उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आद्य शंकराचार्य जी ने की थी।